नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में रजत देवगन। आज जब हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में ट्रेडिंग करने उतरे तो ट्रेडर्स बहुत नर्वस थे क्योंकि वीकेंड के दौरान खबर ही बहुत बड़ी आ गई थी कि हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया। और उसके बाद तो जो विजुअल्स, जो तस्वीरें हमने देखी दरिंदगी की, बर्बरता की, जिसको देख के कोई भी इंसानी रूह कांप जाए। तो ऐसे मूड माहौल में ट्रेडिंग करने उतरे थे। फाइनेंशियल मार्केट पे तो असर पड़ना ही था। कच्चा तेल उबाल मार गया 5% के आसपास। उसके बाद ऊपरी स्तरों पे थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन अनस्टेबल थे आज ग्लोबल मार्केट्स। और इसी बीच हमारे मार्केट 19,539 के लेवल पे ओपन हो गए। उसके बाद एकदम से डिप आया था, 19,480 के लेवल पे पहुंचे थे। बहुत ही शार्प फॉल था, लेकिन उसको एब्जॉर्ब कर लिया। गैप डाउन ओपनिंग के बाद निचले स्तर से एक रिकवरी देखी थी हमने, 19,588 के लेवल तक पहुंचे थे। लेकिन देखिए आज ना वैसे वाला मूड माहौल नहीं था, हिम्मत ही नहीं थी बुल्स की ऐसे मूड माहौल में ट्रेड करने की। अल्टीमेटली 141 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ 19,512 के लेवल पे। निफ्टी बैंक 474 अंक साफ हो गया, 43,886 के लेवल पे बंद हुआ। सेंसेक्स 483 अंक कमजोर होकर 65,512 के लेवल पे बंद हुआ। अनस्टेबल मार्केट्स में आज टीसीएस, एचसीएल टेक, एचयूएल, डॉक्टर रेड्डीज कुछ ऐसे शेयर्स थे जहां पर तेजी बनी, लेकिन गिरावट वाले बहुत है, परसेंटेज के लिहाज से भी और नंबर्स के लिहाज से भी। एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, कोटक सब धड़ाम। 7 शेयर्स मात्र निफ्टी 50 में चढ़े हैं, बाकी सब लालम लाल थे। और निफ्टी गेनर्स में डॉक्टर रेड्डीज दिखाई देगा, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टाटा कंज्यूमर, ओएनजीसी, एचयूएल, इनमें खरीदारी दिखाई देगी। निफ्टी लूजर्स में आज अदानी पोर्ट्स का नंबर आ गया। अदानी ग्रुप में तो आज बहुत ही जबरदस्त डेंट पड़ गया। देखिए जब ऐसी युद्ध की स्थिति बनती है तो जिन भी कंपनीज का या फिर ग्रुप्स का एक्सपोजर उस कंट्री में होता है या फिर उस टेरिटरी में होता है, उस पर तो इंपैक्ट आना ही था। तो अदानी पोर्ट्स आज ये स्टॉक था जो 5% नीचे बंद हुआ। एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, एमएनएम, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स में 2% से 2.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में सरप्राइजिंगली डेल्टा कॉर्प निचले स्रों से पलटा है। स्टॉक अभी भी अनस्टेबल है, लेकिन आज गिरते बाजार में 3% के करीब ऊपर था। मेट्रोपोलिस 2% ऊपर, बिजनेस अपडेट्स दिए, उसका असर देखने को मिला। एलटीटीएस, एमसीएक्स इंडिया, टीवीएस मोटर में हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। लेकिन गिरावट वाले स्टॉक्स आप देखिए, जीएमआर एयरपोर्ट्स 6% नीचे, अदानी पोर्ट्स निफ्टी का ही टॉप लूजर है। एलएनटी फाइनेंस 4.5% टूट गया। पीएनबी, हिंद कॉपर 4% से 4.5% टूट गए। अच्छा, ऐसी मार्केट में ना पोजीशंस ओवरनाइट कैरी करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी आफत है। और अगर आप ट्रेड कर रहे हो पिछले कुछ दिनों में, तो आपने देखा ही होगा कि कोई स्टॉक अगर ले जाओ तो या तो बहुत ही अच्छी किस्मत है, एकदम से तेज होता है, चलता ही चला जाता है, नहीं तो फिर ऊपरी स्तरों पे फिर से हिचकोले खाने शुरू कर देता है। अनस्टेबल मार्केट इसी को कहते हैं। तो बाजार एक रेंज में उतार चढ़ाव दिखा रहा है और ऐसे में फिर स्टॉक्स भी ऐसे ही करेंगे बिहेव, उतार चढ़ाव दिखाएंगे। आज जो गिरने वाले स्टॉक्स थे उसमें अदानी ग्रुप था। अदानी ग्रुप में एकदम से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हुई। मुनाफा वसूली क्या, वैसे ही अनस्टेबल है। तो आज तो अदानी एंटरप्राइजेस 1.5% नीचे, अदानी पोर्ट्स 5% नीचे, अदानी पार 6.5% नीचे बंद हुआ है। अदानी एनर्जी, अदानी ग्रीन सब 2.5% से 4.25% टूटे हैं। अदानी टोटल 2.5% नीचे, अदानी विल्मर 3.25% टूट गया। अंबुजा, एसीसी, एनडीटीवी सब नीचे बंद हुए हैं। सरकारी बैंक अब देखो, जिसमें सबसे हैवी पोजीशंस बन रखी हैं सेक्टर में और जो इंडेक्स रिकॉर्ड लेवल्स पे पहुंच गया था, वहीं पर ही प्रॉफिट बुकिंग हो जाए तो फिर बताओ बाजार में है स्ट्रेंथ क्या? बुल्स की इतनी हिम्मत है कि किसी स्टॉक को बहुत तेजी से ऊंचाइयों पर ले जाएं। तो पीएसयू बैंक्स में आज जिस तरीके की गिरावट थी, उसमें सेंट्रल बैंक 7% नीचे, आईओबी 7% नीचे, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 6.5% नीचे बंद हुआ। यूको बैंक, पीएसबी, यूनियन बैंक 6% से 6.5% हल्के हो गए। इंडियन बैंक, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई सब नीचे थे। निजी क्षेत्र के बैंक्स की भी पिटाई हो गई, जिसमें बंधन बैंक, सिटी यूनियन बैंक 2.5% से 3.25% टूट गए। आरबीएल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब स्टॉक्स नीचे थे। फाइनेंशियल्स में आईसीआईसी प्रूडेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, पीएफसी, एसबीआई कार्ड, आईईएक्स, बजाज फाइनेंस, आरईसी लिमिटेड नीचे आज क्लोजिंग देके गए हैं। ऑयल एंड गैस प्ले तो नेगेटिव होना ही था, क्योंकि एनर्जी प्राइसेस एकदम से शूट अप हो गए इंटरनेशनल मार्केट्स में। तो ये जो बिहेवियर है यहां पर आज इक्विटी मार्केट पे ऑयल एंड गैस स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग के तौर पे देखने को मिला, जिसमें पेट्रोनेट 3.25% टूट गया। आईओसी, गेल, एचपीसीएल, बीपीसीएल, जीएसपीएल सब टूट गए। रिलायंस इंडस्ट्रीज का दबाव आ गया मार्केट पे और 1% ये टूट गया। मेटल्स में हिंद कॉपर 4% रुका है। जेएसएल स्टील अथॉरिटी 3% से 4% करेक्ट हो गए। एपीएल, अपोलो, वेल्सपन कॉर्प, एनएमडीसी, टाटा स्टील भी 2% से 3.25% हल्के हो गए। ऑटोज का भी नंबर लग गया नेगेटिव साइड पे। मदरसन, हीरो मोटोकॉर्प, सोना कॉमस्टार, एमएनएम 2% से 2.5% करेक्ट हो गए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट, भारत फोर्ज और टाटा मोटर्स पे भी दबाव रहा। और मीडिया में भी आज पिटाई हुई है। हैथवे की 6.25% टूटा है। टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, डिश टीवी, सन टीवी, सारेगामा, डीबी कॉप, पीवीआर, आइनॉक्स 2.25% से 5.5% का गोता लगा गए। ऐसे मूड माहौल में मिड कैप्स में बहुत ही चुनिंदा कंपनियां ऐसी जिनके स्टॉक्स एकदम से तेज हुए, जिसमें आईटीआई इस स्टॉक में स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी आज।
अल्टीमेटली 12% की तेजी के साथ बंद हुआ। केयर रेटिंग 10% चढ़ गया। ऑयल इंडिया शुरुआती सत्र में तेज था, ऊपरी स्तर पे थोड़ी मुनाफा वसूली हुई, लेकिन फिर भी 5% ऊपर बंद हुआ। महाराष्ट्र सीमलेस एंजल वन में भी 3% से 3.25% के आसपास की तेजी बनी, लेकिन गिरावट वाले तो बहुत दिखाई देंगे आपको। जेपी पावर 7.5% नीचे, आईएफसीआई 7% नीचे, मिर्जा इंटरनेशनल, इरकॉन 6% से 7% नीचे, केआईओसीएल, गोदरेज इंडस्ट्रीज 6% नीचे। अच्छा, इसका अभी इकोनॉमिक इम्पैक्ट इस युद्ध का कितना है, ये अभी बड़े बड़े जानकार नहीं प्रेडिक्ट कर पा रहे, तो फिर मार्केट्स कैसे स्टेबल होंगे। अब आगे क्या होगा, देखिए इजराइल और हमास से जुड़ी कोई भी खबर आएगी तो वो तो एक बड़ा इंपैक्ट डालेगी। अब वो इंडियन मार्केट पे क्या, इंटरनेशनल मार्केट पे भी डालेगी, और स्पेशली एनर्जी प्राइसेस पे, कच्चे तेल पे क्या रुझान देखने को मिलता है उसको बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं एसएमए ट्रेडर्स। उस मूड माहौल में अभी निफ्टी क्या कर रहा है, 50 दिन की औसत के इर्द गिर्द घूम रहा है, उसी के आसपास स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। तो किसी दिन अगर इतनी भारी गिरावट आ गई तो अगले दिन उछल भी सकते हैं। अनस्टेबल मार्केट ऐसे ही होते हैं, बस जिस दिन गिरावट आई उस दिन पोजीशंस कॉन्ट्रा ट्रेड में उठाई, अगले दिन फिर तेजी में काटी और उसके बाद फिर से मुनाफा वसूली आ गई। ऐसी वाली मार्केट है। ऐसी मार्केट में ऑप्शंस राइटर्स बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, पर ये नहीं ना पता कि ऐसी सिचुएशन कितने समय तक चलेगी। बाजार में उतार चढ़ाव रहेगा, ये समझ में आता है, क्लियर कट डायरेक्शन नहीं निकलेगी और एक रेंज में वोलेटाइल रहेगा मार्केट। नीचे 19,400 19,450 को बुल्स डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और ऊपर 19,700 से 19,800 के ऊपर निकलने की ताकत अभी तो नहीं दिखाई देती। हाँ, बस एक ट्रिगर और है मार्केट के पास, वो है रिजल्ट्स। अब जो तिमाही रिजल्ट्स आएंगे उसके आधार पर कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी। 11 अक्टूबर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वहां पर टीसीएस के नतीजे आएंगे और बायबैक की घोषणा कर सकती है कंपनी, और इसके चलते आईटी स्टॉक्स पे फोकस रहेगा। अच्छा, अगर ये खबर उतनी बड़ी इंपैक्ट डालना ही था तो फिर आज के सत्र में भी डाल सकती थी। हाँ, ये बात सही है कि आज टीसीएस, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हो रही थी लोअर लेवल से, लेकिन कोई बहुत ओवरशूट तो नहीं ना कर गए। तो अभी बाजार देखेगा, मूड माहौल को परखेगा और उसके बाद देखेगा कौन से सेक्टर्स सामने निकल के आ रहे हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, कौन से ऐसी कंपनी जिन्होंने बेहतर नतीजे पोस्ट किए हैं। तो धीरे धीरे करके ये जो मार्केट है वो स्टेबल होने की कोशिश करेगी। पर अभी तो आफत बना हुआ है ये जो इजराइल और हमास का जो युद्ध है। ये अब देखते हैं कि इसके ऊपर और क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, लेकिन वाकई ये एक अनफोर्सीन इवेंट था और ये झटका आज बर्दाश्त करना पड़ा ट्रेडर्स को। उम्मीद करते हैं कि कुछ सोल्यूशन निकले और दबाव बने किसी के ऊपर भी, दोनों कंट्रीज में से, फिलिस्तीन और इजराइल में से, कि कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप निकालो, क्योंकि युद्ध किसी भी तरीके से ठीक नहीं होता है किसी भी कंट्री के लिए, किसी भी इकोनॉमी के लिए। और इनफैक्ट आजकल तो सब कुछ इंटर रिलेटेड है, तो उसका असर बड़ा देखने को मिल सकता है। पर इतना मैं कहूंगा कि पिछली बार जब रूस यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था और कह रहे थे कि वो फटाफट से खत्म हो जाएगा युद्ध, 1 महीने के अंदर अंदर सब कुछ हो सकता है कि रूस की जीत हो जाए और यूक्रेन हार जाए, सरेंडर कर जाए, वैसे हुआ नहीं। उसका रिपरकशन आज तक देखने को मिल रहा है। तो ये तो एक और अनफोर्सीन इवेंट इस समय बाजार के सामने खड़ा हो गया। देखते हैं इसके ऊपर और क्या अपडेट्स आते हैं। लेकिन ऐसे कौन से लेवल्स होंगे निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो? इंटरनेशनल मार्केट्स के डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, ब्रोकिंग हाउसेस रिपोर्ट्स, ऑप्शन का पूरा एनालिसिस, एफआईएस की पोजीशंस कैसे बन रही है इंडियन मार्केट्स में। और अगर आपको ये सारा का सारा डेटा बाजार ओपनिंग से पहले ही चाहिए तो वो मिलता है बिस्तक के कम्युनिटी पेज पे, यूट्यूब पे शेयर हो जाता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। 3 कैटेगरी के प्लान्स बिस्तक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिस्तक के होम पेज पे यूट्यूब पे मिल जाएगी। कॉस्टिंग रखी गई 159, 299, 599 रुपीज पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं। प्लैटिनम मेंबर्स के फीचर्स की मैं फटाफट से आपको जानकारी दे दूं, क्योंकि उसमें हाईएस्ट फीचर्स हैं। उसमें एक तो मॉर्निंग न्यूज़लेटर है, इवनिंग न्यूज़लेटर, वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है। बिस्ट चैट के माध्यम से आप बिस्तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो। कोई भी सवाल आप लाइव चैट शो में पूछते हो तो आपके सवालों को पहले एड्रेस किया जाएगा। तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलता है, पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा मिलती है और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा, जहां पर बाजार के एक्सपर्ट्स ही बताएंगे आपको कि कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे सही स्टॉक्स का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। और ऐसा ही वेबिनार हमने इस वीक सैटरडे को प्लान किया है, तो प्लैटिनम मेंबर्स को ऑब्वियसली उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कोई भी प्लान आप चुन सकते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार, लेकिन प्लैटिनम में हाईएस्ट हमारे जो फीचर्स है वो मौजूद है, इसलिए मैंने उसकी जानकारी आपको दे दी। अंत में जाते जाते ये बोलूंगा कि बाजार इस समय थोड़े अनस्टेबल हैं, पोजीशंस थोड़ी कम रखिए, लेकिन अब अगला बड़ा ट्रिगर बाजार उसके ऊपर ज्यादा रिएक्ट करेगा, दैट इज रिजल्ट सीजन। और जिन भी कंपनियों के अच्छे नतीजे आएंगे या फिर जिन कंपनियों से उम्मीद ज्यादा होगी, उसके चलते कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पे बेट लगती हुई नजर आएगी।